नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मंगल अगर आपके अलग अलग हाउसेस में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। मार्स यानी मंगल अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप मांगलिक हैं। मांगलिक दोष मतलब ये बेसिक तरीका है देखने का खाली, बट अगर इस पे जुपिटर की एस्पेक्ट है, सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है तो आपका मांगलिक दोष कट जाता है। बट अगर हैं आप मांगलिक तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। आपको किसी भी चीज़ को शुरू करने की जल्दी बहुत रहती है। आप इम्पल्सिव होते हैं चीज़ों को करने में। मार्स फर्स्ट हाउस आप शुरू तो कर लेंगे बट फिनिशर उतने अच्छे नहीं होते। तो आपको एक टीम चाहिए होगी अपने आगे जो एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करे ताकि आप फिनिश लाइन तक पहुंच पाएं। मंगल फर्स्ट हाउस में है तो एक तो कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस 1 नंबर की राशि होती है एरीज साइन, मेष राशि। मेष राशि जो मार्स द्वारा ही रूल होती है, फायरी साइन है, ऊपर से मंगल खुद आके वहाँ बैठ गए तो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है इस व्यक्ति के अंदर कि अगर ये अपनी एनर्जी कहीं ऐसी जगह खर्च ना करे, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में खर्च ना करे तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हो सकता है या हो सकती हैं। तो मार्स फर्स्ट हाउस वाले को सबसे पहली चीज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू शुड स्वेट आउट योर एक्सेस एनर्जी। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि थ्रू आउट द डे आप फॉर सम और दी अदर रीज़न लोगों से अलग अलग लेवल पे लड़ाई सी हो रही है। वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे भी हो सकता है और थोड़ा मल्टीपल मैलिफिक प्लैनेट्स अगर देख रहे हैं तो हाथापाई के रूप में भी हो सकता है मार्स फर्स्ट हाउस। चलिए मार्स को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। मार्स एनर्जी तो है ही आपकी। मार्स को एक आर्मी का जनरल भी कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज़ की ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस टास्क को पूरा आगे तक ले जाने में सक्षम रहते हैं, लोगों को डायरेक्ट करने में सक्षम होते हैं, लोगों से काम कराने में सक्षम होते हैं। तो जब मार्स सेकंड हाउस में आता है तो ये व्यक्ति भले ही घर का छोटा क्यों ना हो लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बहुत तैयार रहता है हमेशा। कोई भी काम होगा घर में तो आगे से आगे बढ़कर बोलेंगे खुद से कि मैं कर देता हूं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी अपने परिवार वालों के साथ। वो पॉजिटिव वे में जा सकती है, नेगेटिव वे में भी जा सकती है। कैसे पॉजिटिव में जाएगी वो आपको डिसाइड करना है। मार्स अपने आप में खुद ही अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस खाने पीने का भी है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है इस व्यक्ति को काफ़ी तीखा खाना पसंद हो सकता है ऐसा। मार्स सेकंड हाउस आपका पैसा भी है। मंगल यहां होने से आपको पैसे की समस्या इतनी नहीं रहती। आप कैसे ना कैसे करके पैसा कमा लेते हैं। चलिए मार्स को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का। तो पराक्रम वाली जगह पे अगर आर्मी जनरल आ गया तो क्या बात है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है मार्स इन थर्ड हाउस, क्योंकि आप किसी भी तरीके के काम को करने से पीछे नहीं हटते। आपके अंदर करेज की कमी नहीं रहती। आप मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का भी है तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स के साथ जाए ये पॉसिबिलिटी है। अब दो तरीके से एनर्जी जा सकती है, या तो आप उनका मार्गदर्शन करने में, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में, उनको हेल्प करने में आपकी एनर्जी जाए, या उनके साथ लड़ाई झगड़े में एनर्जी जा सकती है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है तो वहाँ लड़ाई झगड़े में एनर्जी जाए उससे बेहतर है कि आप ट्रैवल करिए, आपकी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो, ज़्यादा बेहतर है। थर्ड हाउस स्किल्स का भी है तो नई नई स्किल्स सीखते रहने में अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करिए ताकि आप खराब इफेक्ट्स से बचे रहें। चलिए मार्स को फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है मदर का, इमोशंस का। और मार्स है आर्मी जनरल जो बैटल फील्ड चाहता है जहाँ पर उसको इमोशंस की ज़ीरो वैल्यू है, बस स्ट्रैटेजिकली लड़ाई करनी है।
तो इस वजह से मार्स 4th हाउस में आकर नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड रहता है। मंगल 4th हाउस में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा करेज नहीं गैदर कर पाता कोई भी चीज़ कर पाने के लिए, एक स्ट्रांग स्टैंड अपने लिए नहीं ले पाता, वो समस्या होती है। और इसकी एनर्जी ज़्यादातर अपनी मदर की सेवा में या प्रॉपर्टी कैसे बना लूँ, गाड़ी कौन सी खरीद लूँ, अपने लिए लग्जरी और कंफर्ट की मटेरियल चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में बहुत एनर्जी जाती है, ये पॉसिबिलिटी है। 4th हाउस आपके घर के माहौल का भी है, तो घर के माहौल को कैसे बेहतर रखा जाए उसमें एनर्जी काफ़ी जा सकती है मार्स इन 4th हाउस। और उसको ठीक रखने के लिए आपके गुस्से का शिकार घर में लोग होते हों, ये भी पॉसिबल है मार्स 4th हाउस में। चलिए मार्स को लेके आते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस है आपके बच्चों का, आपकी पढ़ाई का, आपकी हॉबीज़ का। तो मार्स जब यहाँ, और आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है, मार्स यहाँ आने से आपके मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आए हों, सर्जरी हुई हो किसी तरीके की, अगर आप फीमेल हैं, ये पॉसिबल है। आपकी एनर्जी अपने बच्चों के साथ काफ़ी व्यय हो, ये हो सकता है। तो या तो आप उनको मारेंगे पीटेंगे, उसमें एनर्जी आपकी जाएगी, या आप उनके साथ खेल कूद सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस इंडोर स्पोर्ट्स का भी है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें अपने बच्चों के साथ खेलने में, ना कि उनको पीटने में। उनको पढ़ाइए, 5th हाउस पढ़ाई का भी है, उसमें यूटिलाइज़ करिए। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं यूज़ करेंगे तो एनर्जी तो जानी है आपकी 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर, फिर वो नेगेटिव सेंस में ऑटोमेटिकली जाएगी। और अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी बच्चों को मारने पीटने में ज़्यादा जाती है, तो आप इसको एज अ रेमेडी करके देखिए। आप अपना टाइम स्पेंड करिए थोड़ा बच्चों के साथ खेलने में टाइम स्पेंड करिए, और फिर देखिए कि आपको उतना गुस्सा आता है उनके ऊपर या नहीं आता। चलिए मार्स को 6th हाउस में लेके आते हैं। 6th हाउस है आपके जॉब का, लोन्स का, एनिमीज़ का, सेवा का। तो अगेन मार्स की एनर्जी जानी है इन एट्रीब्यूट्स में, कहाँ जाएगी आपको डिसाइड करना है। आप सेवा भाव से किसी की सेवा करेंगे, लेबर डोनेट करेंगे, वहाँ एनर्जी जाएगी, तो आप लड़ाई झगड़ों से, दुश्मनों से बचे रहेंगे। मार्स लेकिन 6th हाउस में इसलिए अच्छा माना गया कि आर्मी जनरल है और 6th हाउस में आया है, तो दुश्मन होते हैं तो भी ये उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति वैसे भले ही बहुत सौम्य स्वभाव का हो, बट जैसे ही ये अपनी वर्क प्लेस पे, जॉब वाली जगह पे जाता होगा, तो एक फियर्स एटीट्यूड, नेचर सामने आता होगा। इनके जो कलीग्स होंगे वो ये बोलते होंगे कि भाई थोड़ा डर लगता है तुमसे बात करने में, उतने अप्रोचेबल नहीं लगते हो, ऐसा हो सकता है। चलिए मार्स को 7th हाउस में लेके आते हैं। 7th हाउस में मार्स काफ़ी, दोनों एस्पेक्ट हैं एक्चुअली, अच्छा भी बुरा भी। अच्छा ये है कि ये व्यक्ति 7th हाउस में जो भी चीज़ अगर है, जो मतलब ये जो चाहते हैं जीवन में, जो इच्छाएं हैं इनकी, जेन्युइनली पाना चाहते हैं, 7th हाउस मार्स वो चीज़ें दिला देता है इनको। बट 7th हाउस आपके स्पाउस का भी है, तो आपकी एनर्जी आपके स्पाउस के साथ जानी है। तो या तो आप अपने स्पाउस के साथ अपना वर्कआउट रूटीन सेट करिए, या कोई तरीके का स्पोर्ट्स खेलिए उनके साथ, और नहीं करते हैं ये तो फिर आपकी आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े में एनर्जी जानी है, क्योंकि एनर्जी तो आपके स्पाउस के साथ आपको लगानी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, वो आपके ऊपर है। चलिए मार्स को 8th हाउस में लेके आते हैं। 8th हाउस है आपके इन लॉज का, चैरिटी का, ऑकल्ट साइंसेस का। और 8th हाउस का को रूलर केतु भी होता है कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि 8 नंबर की राशि आती है यहाँ। तो मंगल यहाँ पर, भले ही 8 नंबर की राशि मंगल की खुद की राशि भी है, बट केतु और मंगल के नेचर थोड़े डिफरेंट हैं। केतु बोलता है कि ठीक है यार, कुछ नहीं हो रहा तो जाने दो, क्या करना है, लेट गो वाला एटीट्यूड देता है। मंगल
होता है कि नहीं मुझे ये करना है। तो यहाँ पर कई बार ये व्यक्ति ये फील कर सकता है कि शुरुआत तो कोई चीज़ बहुत एंथुजियाज्म के साथ करता हो, बट थोड़े टाइम के बाद इंटरेस्ट लूज कर देता हो उसमें। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलता है। मंगल 8th हाउस में होने से पितृ दोष भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में होने में पितृदोष होता है, तो इनको पितृदोष की शांति पूजा करा लेनी चाहिए। 8th हाउस टर्मिनल इलनेसेस का भी है, तो मंगल यहाँ आने से आपको ब्लड रिलेटेड कोई टर्मिनल इलनेस हो सकती है। और अगर राहु की एस्पेक्ट पड़ रही है इस हाउस पे मंगल के यहाँ होते हुए, तो ये कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकता है, काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो आपके अगर चार्ट में ऐसा है तो उससे घबरा मत जाइए, बट इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करिए कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए जितना अर्ली। अगर आपको अगर जस्ट इन केस होता है, होगा ही होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो अर्ली ट्रीटमेंट आप शुरू करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होने का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलिए मंगल को 9th हाउस में लेके आते हैं। 9th हाउस है आपके फादर का, गुरु का, रिलीजन का, फैमिली ट्रेडिशंस का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ का। तो जब मंगल यहाँ आता है, और नेचुरल हॉरोस्कोप में यानी कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस रूल होता है बृहस्पति के द्वारा, जुपिटर, और मार्स जुपिटर का फ्रेंडली प्लैनेट है, तो यहाँ आके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता, बट आपके फादर को थोड़े बहुत इश्यूज दे सकता है हेल्थ वाइज। आपकी एनर्जी अपने फादर के साथ काफ़ी जाएगी, अपने गुरु के साथ काफ़ी जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में काफ़ी जाएगी। 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का भी है, तो अगर आप अपनी एनर्जी कुछ पढ़ने में स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर पाएंगे। मार्स इन 9th हाउस को वास्तु के प्रोफेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं। ऑफ कोर्स दूसरे और प्लैनेट्स भी अपना रोल प्ले करेंगे, बट एक बेसिक तौर पे मार्स 9th हाउस में है, तो वास्तु प्रोफेशनल आप बन सकते हैं अच्छे। मार्स क्योंकि लैंड को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ का है, तो आप कुछ अच्छा लैंड को लेके करें, जैसे वास्तु अगर आप करते हैं तो अच्छे से गुड थिंग। चलिए मार्स को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस में मार्स को एक्सॉल्टेशन पॉइंट मिला है, क्योंकि ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका बैटल ग्राउंड, और मार्स आर्मी जनरल है, तो वो यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस पे आपको जो भी काम दिया जाता है बहुत एक्टिवली, बहुत तुरंत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। मेहनत से आपको कोई डर नहीं लगता है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है आपकी, क्विक डिसीजन मेकर होते हो आप एट योर वर्क प्लेस, तो ये आपको सपोर्ट करता है ग्रोथ में आपकी, इसलिए मार्स को यहाँ अच्छा माना गया है। चलिए मार्स को 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस है आपके इनकम का, आपके दोस्तों का, और मार्स क्योंकि कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस आपकी इनकम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्लस यहाँ से चौथी दृष्टि मार्स की दूसरे भाव में पड़ रही होती है, तो वो भी कैश फ्लो आपका अच्छा रखता है, तो सब पैसे की समस्या आपको नहीं आती है। आप कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, बट किसी न किसी ज़रिए के थ्रू आपके पास तक पैसा पहुंच जाता है जब भी आपको ज़रूरत होती है। मार्स इन 11th हाउस। मार्स इन 11th हाउस आपकी कॉन्फ्लिक्ट अपने दोस्तों के साथ करा सकता है, लड़ाइयाँ होती हो सकता है, भले ही बहुत अच्छे दोस्त हों, बट लड़ाइयाँ भी बहुत होती हों उनके साथ। 11th हाउस आपके बड़े सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी उनके साथ भी काफ़ी जाती है अगर, तो कैसे जानी चाहिए वो आपके कंट्रोल में है, क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं अपने
बड़े सिबलिंग के साथ, कि पॉजिटिव वे में वो एनर्जी स्पेंड हो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिम और हर। चलिए मार्स को 12th हाउस में लेके आते हैं। 12th हाउस में मार्स अच्छा माना गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि लाल किताब के अनुसार अगर 12वें घर में मंगल है तो ये राहु और केतु को कंट्रोल में रखता है, ज़्यादा समस्या नहीं देने देता, तो इसलिए मंगल को 12वें घर में अच्छा माना गया है। 12वें घर के मंगल वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, अपनी एनर्जी बहुत स्पेंड करेगा इन अटेम्प्ट्स टू गो अब्रॉड, फॉरेन में सेटल हो जाएं। उसके लिए होंगे या नहीं होंगे वो दूसरी बात है, और भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बट कोशिश बहुत करेगा ये व्यक्ति। मार्स इन 12th हाउस, कैसे ना कैसे करके मैं हो जाऊं, बस चला जाऊं कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कहीं। तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपनी एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए, वहाँ से आपको कुछ लाभ ही मिलेगा। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, और मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी में, तो मार्स इन 12th हाउस वाले व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट करता रहे, ताकि बीमारी की वजह से हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो ये था दोस्तों, मार्स अलग अलग हाउसेज में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। ऐसे ही और दूसरे प्लैनेट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।